अभी हाल ही में केरल राज्य का नाम केरलम कर दिया गया है। अब किसी भी राज्य का जब नाम बदला जाता है तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है और नाम बदलने के बाद कितना खर्च आता है, कहाँ कहाँ पर नाम चेंज करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के हम इस वीडियो सेक्शन में जानेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और जितनी भी बहुत सारे बच्चों के मन में क्यूरोसिटी ज़रूर होती है कि जब किसी भी राज्य का नाम बदला जा रहा है तो नाम बदलने की प्रक्रिया क्या रहेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें राज्य सरकार जो है कितना खर्च उठाती है। ठीक है, तो चलिए ज़रा डिटेल में इस वीडियो को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केरल राज्य का नाम मलयालम भाषा के अनुरूप केरलम करने की मांग जो है बहुत लंबे समय से चल रही थी, जो अब इसके नाम को जो है केरलम जो है कर दिया गया है। ये जो नाम किया गया है 24 फरवरी 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और ये प्रक्रिया जो है अब अंतिम चरण में चल रही है। हालांकि ये फैसला केरल विधानसभा द्वारा जून 2024 में ही सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव के बाद लिया गया जिसमें राज्य का नाम मलयालम भाषा के अनुरूप केरलम करने की मांग की गई थी। अब जब भी हम किसी राज्य का नाम बदलते हैं तो ऐसे ही एकदम किसी ने बोल दिया और नाम बदल गया ऐसा नहीं होता है। इसके भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं। देखिए, भारत में किसी भी राज्य के नाम बदलने का संवैधानिक तरीका है। भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के तहत केंद्र सरकार के पास किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति होती है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं जितना आसान आपको लग रहा है। इसके कुछ 4 स्टेप्स होते हैं, 4 चरण होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राज्य की जो विधानसभा है वहां पर एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिस राज्य का नाम बदलना है सबसे पहले उसकी विधानसभा में सरकार नाम बदलने का एक प्रस्ताव पारित करती है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा राष्ट्रपति की मंजूरी। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजती है। संसद में विधेयक लाया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में एक बिल पेश किया जाता है। इसे दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित कराया होता है। लास्ट स्टेप क्या होगा, अधिसूचना। संसद से पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके बाद नया नाम आधिकारिक हो जाता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स में जो है इन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर किसी राज्य का नाम जो है बदला जाता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब कभी भी किसी राज्य का नाम बदला जा रहा है तो कहाँ कहाँ पर खर्च होता है पैसा। तो देखिए, जब भी हम किसी भी राज्य का नाम बदलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर लगभग 200 से 500 करोड़ रुपए का खर्च होता है और कभी कभी ये खर्च जो है 1000 करोड़ रुपए तक भी हो जाता है। तो अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो यहाँ पर खर्च होती है। सबसे पहली चीज, सरकारी रिकॉर्ड्स और जितनी भी स्टेशनरीज होंगी वहां पर नाम बदलना होगा। राज्य के सीएम ऑफिस से लेकर पंचायत स्तर तक के हजारों दफ्तरों और अफसरों की मोहरें, लेटर हेड और आधिकारिक दस्तावेज बदलने पड़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पब्लिक साइन बोर्ड, हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी इमारतों पर लगे बोर्ड बदलना सबसे ज्यादा खर्चीला काम है, तो यहाँ पर भी पैसा खर्च होगा। तीसरा, डिजिटल अपडेट कराना पड़ेगा। राज्य के सभी आधिकारिक जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर ग्लोबल नक्शों पर भी नाम अपडेट किया जाता है। इसके लिए भी भारी मैन पावर और तकनीक की आवश्यकता होती है। नागरिकों के जो दस्तावेज हैं यानी जो वहां के लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, राज्य के नागरिकों की पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड, छात्रों की मार्कशीट जैसे दस्तावेज पर भी इस बदलाव का असर देखने को मिलता है। यानी राज्य के आकार और उसकी वैश्विक पहचान के आधार पर भी खर्च निर्भर करता है। तो इन सारी जगहों पर जाकर हमको नाम को क्या करना पड़ता है, नाम को अपडेट करवाना पड़ता है। तो अच्छी खासी रकम यहाँ पर खर्च होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये खर्चा उठाता कौन है? क्या राज्य सरकार ही सारा खर्च उठाती है, केंद्र सरकार भी यहाँ पर कुछ मदद करती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो ज्यादातर जो पैसा होता है वो राज्य सरकार जो है अपने यहाँ से खर्च करेगी और 10% के आसपास का जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार भी देती है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब तक ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर नाम बदले जा चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें संयुक्त प्रदेश, तो इसका नाम उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया था। मद्रास जो है अब उसे तमिलनाडु कहते हैं, 1969 में इसका नाम बदल दिया गया था। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया 1973 में। इसके अलावा बॉम्बे स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात नाम रखा गया 1960 में। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया 2007 में और उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया 2011 में।
तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा करिएगा। इसके अलावा अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिहार का महापैक ले सकते हैं और यहाँ पर आपको सभी बैचेस की थ्योरी मिल जाएगी और काफ़ी सारे बैचेस हैं यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह 11 बजे मेरे साथ साइंस वाली क्लास में भी कनेक्ट हो सकते हैं। शाम को 5 बजे भी क्लास होती है और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।